हेलो बच्चों, आगे भाई सभी काफ़ी एक्साइटेड हो गए। क्लास का फर्स्ट दिन, फर्स्ट चैप्टर मैथ का, 10th पास करके आए हो तो काफ़ी एक्साइटेड फीलिंग तो होती है। किसी का इंटरेस्ट रहा होगा साइंस में, किसी का मैथ में, किसी का इंग्लिश में, आर्ट कॉमर्स ये चलता है। तो जिन लोगों का मैथ में इंटरेस्ट था वो इधर आ जाओ। अब चलो, तो वो तो थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होगे, तो पता ही है क्या पढ़ने वाले आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स। तो सेट शुरू करें उससे पहले हम देखते हैं सेट। भाई हर चीज़ के पीछे कहानी तो होती है ना, एक थोड़ी बहुत। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, कहाँ से आया। तो जिन्होंने सेट थ्योरी दी, सेट थ्योरी, वो कौन थे? जॉर्ज कंटोर सर ने दी थी। तो इतने बड़े महान बंदे ने बहुत अच्छी चीज़ देकर गए हैं, और इस चीज़ का काम क्या है वो देखते हैं अभी। सेट थ्योरी, आप सोच रहे होंगे कि हम पढ़ रहे हैं इसको, यार ये काम कहाँ आएगा, हमारा ज़िंदगी में कहाँ काम आएगा ये। तो मैं आपको बताऊं भाई, ये काम आएगा आपको जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे। काफ़ी जगह काम आएगा, पर मैं सिंपल जो तरीका है वो बता रहा हूँ कहाँ यूज मोस्टली करोगे तुम इसको। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे C++, जावा, पाइथन, आर, ये सभी इनमें यूज़ करोगे। इसमें स्पेशल चैप्टर भी दिया हुआ, सेट्स, ट्यूपल, डिक्शनरी, सबने भी होंगे नाम आपने। उसके अंदर बहुत यूज़ होता है इनका। वहाँ पर भी ऐसे ही आपको कर्ली ब्रैकेट में लगा के और शुरू करना होता है। और उसमें से जो आज के टाइम की सबसे तगड़ी फील्ड बन चुकी है डेटा साइंस, उसमें भी बहुत यूज़ है इसका। तो थोड़ी ये एप्लीकेशन है इसकी, जो आप यूज़ करोगे उस टाइम पे समझ जाओगे। वो जॉर्ज कंट्रोल सर के बारे में एक सबसे मेन बात यार, जो मेरे को स्पेशली बहुत पसंद है यार, वो है बंदा भाई, मतलब ये नहीं कि मैथ में ही तो रम खाता, वो भाई एक बहुत अच्छा वायलिन भी बजाते थे। जो कहते हैं ना कि यार पढ़ाई के अलावा कुछ काम ही नहीं होता, तो उसके लिए एग्जाम्पल है भाई बंदे का, कि वो बहुत तगड़ा वायलिन बजाते थे। और पता है तुम्हें इनके बारे में मेन बात, कि इन्होंने स्पेशल दी थी इनफाइनाइट थ्योरी सेट्स में। जब इनफाइनाइट हम पढ़ेंगे क्या होते हैं उसके ऊपर उसने थोड़ा बहुत, मैं ब्रीफ में नहीं जाऊँगा उसमें। तो वो बेचारे उनको, मतलब वो एक्सप्लेन तो कर पा रहे थे पर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जो वो बोल रहे थे। तो उसको समझाते समझाते चक्कर में लास्ट में मतलब वो पागल ही हो गए थे, करीब पागल खाने चले गए थे। ये जो सबसे दुख की बात है। और आज हम उसी स्टडी को पढ़ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम अभी काम कर रहे हो उसको कोई ना देखे, बाद में तो भाई बहुत लोग देखेंगे, तुम देखना। अभी लग रहा होगा क्या कर रहा है, घूम रहा है, और जो लोग घूमते फिरते ना वही कुछ कर जाते हैं। तुम्हारा बेस्ट एग्जाम्पल रहा कैरी मिनाटी, जिसको तुम सारे जानते हो। बंदा क्या है, कोई कॉलेज नहीं गया, स्कूल ऐसे गया, तो आज के टाइम में सबसे फेमस है ना, हर बच्चा जानता कौन है भाई सबसे फेमस यूट्यूबर, कौन? कैरी मिनाटी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता, पर पढ़ाई, बेसिक एजुकेशन, हर चीज़ ज़रूरी है। तो बेसिक एजुकेशन तो होनी चाहिए ताकि कोई आपको कुछ बोल ना सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई। सेट्स बेसिक तो आना ही चाहिए कि यार क्लास में आ गए आप पढ़ तो लेते ही हैं, नहीं आए होते तो दूसरी बात थी। सेट्स, सेट्स वर्ड समझ गए, दिमाग में क्या आता है सच बताओ? हाँ हाँ, आराम करो, मैं समझ रहा हूँ। अरे बोलते हो ना तुम भाई, लड़की सेट करा दे, लड़की की दोस्त को बोलते यार अपनी दोस्त सेट करा दे। ये है तो बहुत गंदी बात, तुम्हें गट्स होने चाहिए यार, खुद करो। पर चलो वो उससे बाहर आते हैं सिनेरियो से, इसमें आ जाओ। सेट्स मतलब यार कुछ भी जो चीज़ ग्रुप में हो, कि भाई एक पेंसिल का सेट दे दो यार, एक मतलब शर्ट का सेम सेट दे दो, ऐसे बोलते हैं ना हम अपनी डेली लाइफ में। जैसे अभी मैं तुम्हें बोलूँ कि कोई भी एक सेट्स का एग्जांपल दो, अभी जो तुम कमरे में देख रहे हो एक सेट बनाओ उसका, तो क्या सेट बनाओगे? जैसे कि क्या लिखोगे? टेबल जिसके ऊपर पेपर रखा है, पेपर जिस पर मैं लिख रहा हूँ, जिससे लिख रहा हूँ, पेन, कर्टेन, पोट, मोबाइल, ऐसे बना दोगे ना एक सेट, कि हाँ ये जो देख रहा हूँ। अब मैं बोलूँ इसको तुम खुद करना, जैसे जो तुम नहीं देख रहे, कुछ भी जो चीज़ फील कर रहे हो तुम, एयर,
कुछ भी जो तुम्हारी फीलिंग्स भी हैं, जिन्हें देख नहीं सकते, जो फील कर सकते हो, लव, हेट, एंग्री, कुछ भी, ठीक है, ये भी एक तरह का सेट है। पर सिंपल अभी मैं लिखते हैं, सिंपल एक सेट का एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लो ए लिखा, इसी में सब कुछ क्लियर कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये मैंने एक सेट लिख दिया है, कोई भी सेट लगा लो मान लो, ठीक है। अब इसकी बेसिक चीज़ें समझते हैं। ये सेट का नाम, इसको कैपिटल लेटर में दिखाते हैं, ए बी मोस्टली, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसिस को तो सब जानते हैं। आप सोच रहे हैं कि इसी को क्यों यूज़ करते हैं, तुम ये भी तो यूज़ कर सकते थे, ये भी तो यूज़ कर सकते थे, इसी को क्यों कर रहे हैं? तो यार इसका पीछे कोई लॉजिक वॉजिक नहीं होता। बच्चे पढ़ते हैं, मेरे से कई बार क्वेश्चन भी पूछा है कि सर इसी को क्यों कराया यूज़। वैसे तो कोई क्वेश्चन है नहीं, पर मैं फिर भी बताता हूँ। जैसे कि अब यार जो भी चीज़ है ना वो यूनिवर्सल पढ़ी जाती है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सल पढ़ोगे आप। मान लो आप इधर पढ़े, 10th 12th तक पढ़ लिया आपने, आप मान लो किधर भी चले गए, अब्रॉड चले गए फर्दर स्टडी के लिए, तो क्या होगा भाई, उधर भी तो मैथ तो सेम है ना यार। अब इंडिया ने कर लिया अपना ये स्क्वायर ब्रैकेट, उधर वो लगा रहे हैं कर्ली ब्रेसिस, तो क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट लगाए तो क्या होगा, तो कंफ्यूज हो गया आप लोग। तो एक यूनिवर्सल कोड बना रखा है हर चीज़ का, कि ताकि लोग कर्ली ब्रेसिस देखते ही समझ जाए कि सेट्स की बात चल रही है भाई, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसका कोई स्पेशल लॉजिक नहीं है, तो इतना इन चीज़ों के अंदर ना घुसो। कोई तुमसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन पेपर में, यहाँ तक कि तुम्हारे आईआईटी में भी नहीं पूछेगा ये फालतू का क्वेश्चन, ठीक है। अब जो ये हैं, कई लोग होते सर एलिमेंट ऑब्जेक्ट क्या बोल दिया आपने, मतलब बेचारे पढ़ते हैं, एलिमेंट पढ़ लिया, ठीक है। अब फिर मैंने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट, ठीक है, तो फिर कन्फ्यूज है सर ये तो आपने बताया नहीं। तो कुछ नहीं है, ये सिनोनिम ही समझ लो यार। ऑब्जेक्ट बोल दो इनको, एलिमेंट बोल दो, सेट की वैल्यू बोल दो, कुछ भी बोलने के तरीके हैं, पर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। तो सेट्स की डेफिनेशन भी क्या बनती है, वेल डिफाइन, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट, ठीक है। ये याद रखो यार, वेल डिफाइंड मतलब यार चीज़ डिफाइन होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी बेगू बना रहे हो तुम जनता का। वो चीज़ जो तुमने बोली है सेट के अंदर रखी है, वो कुछ तो सेंस निकाले कि भाई अब मैंने बोला, एक बनाया मैंने AEIOU, ठीक है। अब इसकी सेंस निकलनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। एक सेट बना दिया मैंने B, कुछ भी मन मारे लिख रहा हूँ, 7 12 18 3 0। अब देखो मैं किसी से पूछूंगा, आप लोग खुद से पूछो ये क्या है, तुरंत जवाब दोगे यार। तुम क्या बोलोगे, अरे सर ये तो वोल है यार, ठीक है, इंग्लिश में यूज़ होते हैं, ठीक है, सवर है, ठीक है। अब मैं पूछा ये क्या है, मैं बोला ये है फालतू बोल रहे हैं ना, ये कौन, मैं खाम में खा, तो वो सीन है इसका। तो ये चीज़ नहीं करनी, वेल एक मतलब डिफाइन करना यार। मैं पूछूँ कि सेट बनाओ इंडियन रिवर्स का, नर्मदा, ताप्ती, कुछ भी बना दोगे ना आप। अब तुम उसमें नाइल यूज़ कर रहे हो, अमेजन रिवर यूज़ कर रहे हो, ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं घुसानी उसमें। तो डिफाइन मतलब एक अच्छे से वो वेल डिफाइन होना चाहिए, कहने का मतलब सीधा है, ठीक है, कि देखते उसको समझ आ जाए कि ये क्या। जैसे कि अब कुछ है ना नोटेशन बना रखे हैं, जैसे नेचुरल नंबर को दिखाने के लिए n लिख दिया, इंटीजर को z, पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस, रियल नंबर को r, ऐसे ही क्या है नोटेशन है ये, तो कि r लिखते आप समझ जाओगे, ठीक है। अब क्लास में जैसे नाम बोला कोई भी कि अरुण स्टैंड अप, तो सीधे बात है अरुण नहीं खड़ा होगा ना, वरुण तो नहीं होगा ना। तो वो सिंपल है कि वेल डिफाइन होना चाहिए। हाँ पता है क्या सोच रहे हो, हाँ बोलोगे अब, हाँ सर 2 नाम के भी हो जाते हैं क्लास में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे पता लाइव होते तुम अभी यही बकचोद करते, सॉरी ज़्यादा हो गया ठीक है चलो। अब क्या होता है कि जो है ना कि अब मैंने बोला कि भाई AEI किससे बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग करता है। बोल दे मैंने बिलोंग्स टू, एक फ्रेजिज है ना ये, बिलोंग्स टू, और किससे बिलोंग कर रहा है। तो उस फ्रेजिज को हम दिखाने के लिए एक सिंबल बना रखा है, उस सिंबल का क्या नाम है, एप्सिलॉन। जैसे अब इसके किसी भी एलिमेंट को ले लो, जैसे A
और ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू। ठीक है, सिंपल एकदम। बोले तो क्या मामू ठीक है, ए बिलोंग्स टू सेट ए, या इधर कुछ भी लिखते ई आई ओ यू। ठीक है, एलिमेंट को दिखाने के लिए कि किससे बिलोंग करता है सेट के, ऐसे नोटेशन होती है उसकी इससे। और जब बिलोंग नहीं करता तो ऐसे के दिखा देते हैं। अब मैंने बोला टू, क्या टू बिलोंग करता है सेट ए से, तो आप कर लोगे नहीं सर। तो सिंपल। ठीक है, अब चलते हैं भाई। अब हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने की, भाई सबने अपना अपना रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका बना रखा है। तुम यार अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाते होगे तो तुमने एक लोगो बना रखा होगा। स्कूल होते हैं, स्कूल वाले क्या करते हैं, अपने स्कूल का नाम बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। भाई डीपीएस स्कूल है, कोई भी स्कूल है, और फिर उस स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिफॉर्म अपनी। तो हर चीज़ का एक क्या है, दिखाने का भाई तरीका है। तो इसी तरह सेट को भी दिखाने का तरीका है। और सेट किससे दिखाया जाता है, दो तरीकों से। पहला तरीका रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और दूसरा सेट बिल्डर। ठीक है, रोस्टर और टेबुलर तो सबसे सिंपल ही है, जो ये पढ़े हैं ये दो, ये इसी का एग्जांपल है। तो पहले इसी को देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेके। जैसे सेट ए है, नेचुरल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेट है। इसको किससे दिखाया जा रहा है कि नॉर्मल जो सेट दिखाने का तरीका है, सेट का नाम कैपिटल लेटर में, ठीक है, पहले स्टार्टेड, और हर एलिमेंट को कोमे से अलग किया जाता है। इसमें क्या है मेन चीज़, कोई भी सेट रिपीट नहीं करना, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। ठीक है, उसको एक ही बार लिखना है। तो 1 2 3 4 ऐसे, सिंपल। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। कुछ भी नहीं यार, इसमें कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। अब देखो ये चीज़ है ना जो अभी मैं पढ़ाऊँगा यार, बोर तो नहीं हो रहे हो अरे बोर होना भी नहीं यार, 2 मिनट झेल लो, कुछ नहीं, थोड़ी देर के। फिर अपन थोड़ी देर, छोटी वीडियो है, कोई बड़ी बाड़ी नहीं बना रखी। ठीक है, दूसरा है भाई सेट बिल्डर। सेट बिल्डर है, अब ये बिल्डर से याद आया, देखो एक घर की तरह समझो यार इसमें। अब ये अलग अलग ईंटें रखने हैं इस घर में। भाई ट्रक से ईंटें उतार के जाते हैं ना घर बनाने के लिए मजदूर, तो पहले ईंटें क्या रहती हैं, अलग अलग रखी रहती हैं। अब उसको मिला के घर बना ले हैं, और घर को एक बार में देखते ही समझ जाए कि हाँ भाई घर है। तो इसी तरह से जैसे लिखना है हमें सेट को, जैसे कि एग्जांपल ले लो ए एक्स सेमीकोलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 3x 10। ठीक है, ये लिख दिया। सबसे पहले तो यार ये पढ़ना आना चाहिए, मतलब बोलना कैसे है कोई पूछे तो क्या बोलोगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ऑफ ऑल एक्स, इसको क्या बोलते हैं, सच डैट। तो सिंपल सा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड इट्स लाई बिटवीन 3 and 10। अब इसी को किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो क्या है, 3 से और 10 के बीच में लाई करना चाहिए। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये बन गई ना, दोबारा से वही चीज़ आगे बन के क्या आगे, रोस्टर फॉर्म आ गई इसकी। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ ना यार, उसको थोड़ा समझ लोगे ना ध्यान से, तो सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। जब भी आपसे 90% आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में हमेशा, कि आपकी मतलब लेवल देखा जाए कि कहाँ तक बंदा समझता है चीज़ों को, तो वो हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म देने की कोशिश करेगा। तुम किसी का भी एग्जाम पेपर उठा के देखना प्रीवियस ईयर के, क्यों यार इसमें थोड़ा बंदे को पढ़ने में थोड़ा एक बार तो दिक्कत आएगी। जैसे अब मैंने बोला नेचुरल नंबर बोला, अब जिस भाई बंदे को नेचुरल नंबर ही नहीं पता तो क्या बनाएगा। ठीक है, इस साइन में भी मैंने देखा लोगों को यार बहुत प्रॉब्लम होती है ये चीज़ें समझने में भी। बच्चे पूछते हैं सर इसका मतलब कि इसको लिखना कैसे है, तो इसका मतलब है x जो है 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा क्या है 4, और 10 से छोटा मतलब 9।
तो इसके बीच का क्या बच गया, जो बच गए 5 6 7 8 9। पर ये आप तभी लिखोगे जब आपको पता है नेचुरल नंबर होता क्या है। जब भाई नेचुरल नंबर का ही नहीं पता तो इसमें तुम बीच में भरोगे क्या। ठीक है, अगर मैं इसमें बोल देता x इक्वल टू 3 भी है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब आता है इसका 3 के इक्वल भी है, और इधर भी आ गया इक्वल टू, तो मतलब 10 के इक्वल भी, तो इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। ये होता है इन लोगों इसका चक्कर। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। तो मैं जो कह रहा हूँ मेन चीज़ है कि हमेशा कोशिश करो सेट बिल्डर को समझने की। जो लिखा है ना, देखो मैथ है ना यार, मैं क्या बताऊँ तुम, हाँ मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, तुम है ना साइंस में रट्टे मार लोगे, इंग्लिश में मार लोगे, ऐसे आएगा लिख दोगे, करते हैं यार, पता समझ बाद में आएगी तुम्हें, काफ़ी टाइम बाद समझ आते हैं कि लिखना कैसे था चीज़ें। साइंस में मैथ में हम शुरू में तो बहुत रट्टे भी मारते हैं यार, बच्चे होते हैं। पर यार मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आंसर सिर्फ क्वेश्चन में छिपा है। कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन समझ आया आंसर समझ आएगा। और डर हमें किससे लगता है, हमेशा जो चीज़ हमें समझ नहीं आती कि यार ये कैसे हो गया, अगला मेरा कंपटीटर बैठा है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा वो कितना इंटेलिजेंट है, तो क्या होगा, डरोगे ना। तो वही चीज़ है, जिस दिन तुम क्वेश्चन को पढ़ के यार समझना सीख गए ना कि क्या साइंस है क्वेश्चन की, मैं कह रहा हूँ मैथ में तुम्हें नंबर लाने से कोई माइकल लाल नहीं रोक पाएगा यार। ठीक है, ये चीज़ समझ लो, बस इतनी सी सिंपल सी है। बस ये समझ आ गई कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। जिस दिन तुम बिल्डर फॉर्म समझ गए, समझ लो सेट चैप्टर तुम्हारा खत्म। जितना उसके प्रैक्टिस करो बिल्डर का फॉर्म का, उसी से तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या चल रहा है। चलो आगे चलते हैं, ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है भाई टाइप ऑफ सेट। बीच बीच में आवाज़ आएगी भाई, मम्मी बोलिए दूध लिया। ठीक है तो इग्नोर कर दिया उसने। टाइप ऑफ सेट मतलब कौन कौन से टाइप हैं यार सेट के, किस कौन कौन से कितने तरह के सेट है। तो सबसे पहले लेते हैं एक एग्जांपल। मान लो अब मैंने बोला तुम्हें एक सेट बनाओ मेरे लिए कि जो बच्चे 20 रोल नंबर तक क्लास में प्रेजेंट हैं 12th क्लास में अभी। तो अब क्या करोगे, एक सेट बना दिया 1 2 5 8 10 13 19, ये लोग क्लास में आए हैं। बना दोगे ना जाके देख के तुरंत, सिंपल था। अब मैंने बोला कि उस लोग का सेट बनाओ जो इस टाइम पे 10th और 12th में एक साथ पढ़ रहे हैं। जाके देखो जो 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं और 12th क्लास में भी एक ही टाइम पे, क्या बनाओगे, लगाओ दिमाग। नहीं बनेगा यार, कोई मूवी थोड़ी चल रही है यहाँ पे। डबल रोल है कि बंदा इस टाइम पे इस क्लास में बैठा मिलेगा और दूसरी क्लास में बैठा मिलेगा, नहीं होगा ना ऐसे तो। हैं तो क्या करोगे, तो वैल्यू ही नहीं रख पाओगे, यही होगा ना। डबल रोल होता था भाई, वो दोनों क्लासों में मिल जाता, अब वो दोनों क्लासों में तो मिलेगा नहीं, तो खाली सेट में कोई वैल्यू ही नहीं होगी। और जब एलिमेंट कोई नहीं हो ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है वो एम्प्टी, खाली होगा ना, जिसमें कुछ चीज़ ही नहीं है। तो एम्प्टी, नल, वॉइड, यही बोलोगे ना इसको, बताओ बस। और इसको किससे दिखाते हैं हम, 5 से। ठीक है, नोटेशन क्या है इसका 5, सिंपल है, कोई ज़्यादा वो नहीं है रॉकेट साइंस, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। अब अगला आता है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट जैसे मतलब फाइनाइट सी बता ही रहा है कि यार कोई मतलब जिसकी काउंटिंग की जा सके एक तरह से। इन्फिनिटी, इनफाइनाइट एक ही वर्ड से आए हुए हैं, जिनका कोई गिनती नहीं यार, कहाँ तक जाएगा कोई पता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे को 10 तक नेचुरल नंबर लिखो, 10 छोड़ो 3 तक ही लिख दो, 1 2 3 लिख दोगे, सिंपल लिख दोगे ना, तो ये क्या हो गया फाइनाइट। अब मैं बोलूँ कि नेचुरल नंबर लिखो सेट में, तो तुम कितना लिखोगे यार, 3 4 5 6, ख़त्म ही नहीं होगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, इनफाइनाइट सेट को, जैसे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर लिखना है तो 1 2 3, फिर 3 डॉट और फिर बंद। इन 3 डॉट को हम क्या बोल देते हैं, इलिप्सिस।
इलिप्सिस से दिखाते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, पर नॉलेज के लिए आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। हाँ पता है, फालतू के पेज उठा रखे हैं मैंने, वेस्ट नहीं करना चाहिए पेपर। बहुत मुश्किल से पेट काटने के बाद लोग लेके आते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आगे से कोशिश करेंगे यार, हम बोर्ड आ जाएगा तो आप लोगों के भी लिए इजी होगा, मेरे लिए भी, पेपर भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है भाई इक्वल सेट। इक्वल बता ही रहा, सिंपल इसका नाम ही शो कर रहा है, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ ही जाओगे। चलो एग्जाम्पल से समझो यार, हर चीज़ का एग्जाम्पल है दुनिया में, किसी को भी एग्जाम्पल के लिए ले लो। यहाँ तक तो यार घर वाले भी दूसरे एग्जाम्पल दे के समझाते हैं हमें चीज़, कि उसके छोरे ने देख कितना पढ़ता रात में, हर तू क्या कर रहा है, बोल रहा है ना। पर बोलने दो, मेरे को ही बोलते थे यार घर वाले कोई दिल पे मत लेना इन चीज़ों को। ठीक है, तो भाई इक्वल सेट है, एक सेट ले लिया भाई ए 1 2 3 4, सेट ले लिया बी 4 2 1 3। ठीक है, तो इक्वल सेट क्या बोलता है, एलिमेंट काउंटिंग में सेम होने चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में एलिमेंट सेम है। ठीक है, वो रखे भी कहीं हो, बस सेम टू सेम होने चाहिए। 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो दोनों में क्या है, एलिमेंट भी सेम है, रखे भी सेम है, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, ए सेट इज इक्वल टू बी सेट। ठीक है, अगर नहीं होगा तो बस नोट लगा दो कि ए बी के इक्वल नहीं है, सिंपल। अब आता है भाई चलो सबसेट। सबसेट का मतलब है यार पार्ट, कि उसी में से कुछ उसका पार्ट निकला। सेट सब मतलब उसी से थोड़ा सा पार्ट हम ले लें, सब में से थोड़ा सा सेट। ठीक है, सबका पूरा सेट था, सब में से थोड़ा सा सेट चुरा लो एक तरह से। मटके में से 1 गिलास पानी ले लिया, पानी कहाँ से निकला है, निकला तो साला मटके में से ही है ना, है तो मटके का पार्ट ही, मटके के पानी का पार्ट है ना। ये रहा, ड्राइंग बनाते हैं थोड़ी सी, ये मटका था, ये गिलास था। ठीक है, इसमें से पानी ले लिया, पानी यहाँ तक आ जाएगा, उल्टा डालूंगा वापिस इसी में, तो क्या है, पानी किसका पार्ट है, मटके का, सिंपल सी। तो सब सेट, सब भी क्या है, सारे में से जो थोड़ा सा लेते हैं उसी का पार्ट। तो एक एग्जांपल लेते हैं भाई, एक सेट ले लो अपना, वही एक एग्जांपल से समझो यार, बार बार अलग अलग एग्जांपल से समझना स्टार्ट करोगे ना तो दिमाग कंफ्यूज होता है, दिमाग एक क्या है अपना इमेज बना लेता बहुत जल्दी कि हाँ उसकी बात चल रही है। अब तुम्हारे दिमाग में जो पहली बार सुनते हो उसी का चलता रहेगा, तो कोशिश करो 1 2 3 4 5 इन्हीं से समझते चलो पूरा चैप्टर। ठीक है, और दूसरा बना लिया मैंने 1 और 2। ठीक है, अब ये बताओ 1 इसमें है, सेट में है, 2 है ना भाई। हाँ बोल लिया करो यार, मन में बोल लियो, वीडियो देखते वक्त कोई दिक्कत की बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा इसको, ए इज सबसेट, ना सॉरी, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सिंपल। क्या है, एक ही जैसा दिख रहा है, अरे घोड़े के जूते जैसा दिख रहा है, हॉर्स शू है, घोड़े के जूते जैसा दिख रहा है ना, तो इसको हम किससे दिखाते हैं, हॉर्स शू के सिंबल से। ठीक है, कि मतलब B इज सबसेट ऑफ A या B कंसिस्ट ऑफ A। ठीक है ना, B इज सबसेट ऑफ A, A कंसिस्ट B। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो इस तरह से। ठीक है, और इस सुपर, इसके बाद आता है सबसेट या सुपर सेट। सुपर सेट का कुछ नहीं है, मतलब ए को ही हम सुपर सेट बना देते हैं, और तब उस टाइम पे हम क्या लिख देंगे इसको, ऐसे, बस सिंपल। अगर ये इससे सेट्स के मैं बोलूँ C इक्वल टू A एंड I, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, C इज नॉट सबसेट ऑफ A। ठीक है, और सुपर सेट का मतलब है कि A में यार हर कुछ आ गया, उसके सब सेट आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, सब कुछ जो उसकी वैल्यू उसमें आ गई,
तो वो एक सुपर सेट के रूप में बन जाता है। अगर वो पूरा सबसेट है तो बस सिर्फ नोटिफिकेशन उल्टा करने से हम क्या कह सकते हैं, ए किसका पावर सुपर सेट किसका है, बी का। बस सिंपल, ज़्यादा मत कंफ्यूज होना इनमें, दिमाग में अपने भाई क्लियर करो सिंपल कि सब सेट क्या है, जो एक सेट में से निकला हुआ उसका थोड़ा सा पार्ट। पानी, ये गिलास का पानी है और ये मटका था, इसमें से क्या निकाल लिया 1 और 2, इसमें 1 2 था पूरे में, इसमें से निकाल लिया, इसमें ये निकाल लिया गिलास भर के पानी, तो ये क्या सबसेट, तो यही था सबसेट। ठीक है, उसके बाद लेते हम इंटरवल। क्लोज एंड ओपन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल तो यार बहुत सुनते आए हो ना, भाई फैमिली के साथ मूवी देखने गए तो भाई इंटरवल हो गया, मतलब जो भी चीज़ है उसके बीच का थोड़ा सा पार्ट। कोई भी चीज़ चल रही थी, अभी मूवी की पूरी स्क्रिप्ट थी 2 घंटे की, इसमें से ये पार्ट, ये क्या हो गया, इंटरवल। जो थोड़ा सा पार्ट जहाँ से स्टार्टिंग करनी है और कहाँ पे एंड करना है, उस चीज़ का हमें पता हो तो वो क्या होता है, इंटरवल। अब इंटरवल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला 3x 10, ये लिखा है, इसको देखो तो आप इसको क्या लिखोगे ब्रैकेट में, 4 5 6 7 8 9, नेचुरल नंबर की बात चल रही है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, अभी जा सकता है। ठीक है, क्लोज का मतलब, ओपन का मतलब तो है जब नॉर्मल हम ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, और जब क्लोज का मतलब होता है जब ये वाला ब्रैकेट लगा दिखेगा, तो 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया क्लोज ब्रैकेट। क्लोज का मतलब क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। कई बार क्या होता है कि वो दिखा देगा, हाँ, कि अब इसको ना अगर मैं किसकी फॉर्म में दिखाऊं, नेचुरल नंबर लिखने हैं, कैसे देगा है, ये ऐसे देगा, ओपन 3 2 8। ठीक है, ओपन ऐसे दे देगा, तो मतलब 3 से शुरू करना और 8 तक जाएगा नेचुरल नंबर, तो मतलब 3 और 8 को इंक्लूड लेना, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बोलेगा क्लोज 3 और 8, तो क्या लेगा 4 5 6 7। ठीक है, मतलब उसको काउंट नहीं करेगा क्लोज में, जहाँ से स्टार्ट करना। अब एक दे, कई बार क्या होगा, ये भी नोटिफिकेशन देखोगे आप, इधर ही आ जाओ यार, कई बार ये भी नोटिफिकेशन देखोगे कि एक ओपन होगा 3 और एक क्लोज होगा 6, तो इसको कैसे लिखा 3 4 5। ठीक है, ऐसे इंटरवल लेना है उसका, ओपन और क्लोज, वो समझ में आ गया होगा, इतना बड़ी चीज़ नहीं थी यार ये भी। आप बोलेगा सर तो सारी चीज़ों को बोल रहे हैं बड़ी नहीं है, हमें पता है कैसे बड़ी नहीं है ऐसा नहीं है यार कुछ भी। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। अब है हमारा पावर सेट। पावर सेट, अब कोई भी एक सेट लो यार, A 1 2, छोटा ही लेंगे। अब इसके जितने भी सेट होंगे, सब सेट सॉरी, हाँ पूरे सब। अब देखो एक क्वेश्चन है मेरे तुम्हारे लिए अभी, कि एक ऐसा सेट बताओ, सॉरी यार वीडियो आई लगी थी जुगाड़ कर रखा है। ठीक है, तो एक ऐसा सेट बताओ जो सबका सब सेट है, मतलब हर सेट में वो मिलेगा ही मिलेगा, उसका पार्ट है ही है, वो हर मटके से पानी पी सकता है, मतलब कहने का है। तो कौन सा होगा बताओ, बताओ। एक तरह समझ लो खाली गिलास, खाली गिलास में तुम किसी भी मटके खाली लेके चल सकते हो ना, किसी भी मटके में डालो, खाली निकालना, बस तुम्हें याद रखो पानी नहीं भरना उसमें, तो खाली तो कभी कितनी बार निकालो, तो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एक ओनली ऐसा सेट है जो सबका सब सेट होता है, तो इसका पहला सबसेट क्या हो जाएगा,
एम्प्टी सेट। दूसरा एक अकेला हम ये बना दे 1 का। तीसरा एक अकेला 2 का बना दे। और चौथा होता है ये पूरे को ही इसका सबसेट भी बोलते हैं 1 और 2। ठीक है, तो एक एक कितने हो गए, एक एक कितने सेट हो गए पावर सेट 4। ठीक है, सिंपल, कोई ज़्यादा वो नहीं है इसमें, आ जाएगा। बहुत इजी है कि जितने भी उसके सबसेट बनेंगे, अगर मैं इसमें 3 और कर लेता ऐड तो यहाँ पे तुम एक और कर लेते यार E3, और ये तो आना ही था, तो यहाँ पे कितनी हो जाती वैल्यू 5। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। मेन चीज़ यार बस कंफ्यूज मत हो, बोर मत हो, एंजॉय करो। और जो भी क्वेश्चन करोगे इसके बाद आपकी शायद 2-3 1.23 तक शायद कवर हो गया होगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो उसकी पूरी एक्सरसाइज करना आप। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में ख़त्म कर दूंगा। अब ये पार्ट 1 है, अगले में आपके वेन डायग्राम वाले चैप्टर क्वेश्चनों को लेंगे सारे को अच्छे क्लियर, क्योंकि मेन क्वेश्चन उधर से उठते हैं। ये एक आपका बेसिक क्लियर करने के लिए होता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं भाई, ये बहुत टफ क्वेश्चन भी आते हैं। अब जेई के क्वेश्चन उठा के देखना, ये लेंगे भी नहीं यार, इतना फालतू का चीज़ नहीं है ये कि आपको लग रहा हो कि हाँ जी। ये बस थोड़ी सी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, तो डीप स्टडी के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में या कोई डाउट आता है तो भाई कमेंट में बिंदास पूछो, हमेशा आंसर मिलेगा, मेरी यही खासियत है। ठीक है, आंसर ज़रूर दूंगा तुम्हें। अब लास्ट है इसका पार्ट एक, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब क्या है यूनिवर्सल का यार? सिंपल, यूनिवर्सल मतलब कि उसके अंदर सारे आ जाएं पार्ट। अब देखो एक सेट ले लिया मैंने कि 1 2 3, बी ले लिया x y z 1 और 2, तीसरा ले लिया a b x 2। ठीक है, अब इसका यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि हर एलिमेंट कवर हो जाना चाहिए इन तीनों का इस एक ही में, कोई ढूंढे तो। जैसे 1 2 3 x y z और a और b, तो ये क्या बन गया यूनिवर्सल सेट। समझ गए कि इसमें से कोई भी इसके सब सेट हों, सबको ये कवर कर ले, कि कितने भी सेट हों उनसे मिला के अगर एक हम बना दे, एक ऐसा सेट बना दे जिसमें तीनों सेट की वैल्यू आ जाए। अब देखो इसकी वैल्यू है 1 2 3, ढूंढो 1 2 3 मिल गया। अब x y z 1 2, x y z तो है ही, 1 2 इधर से आ गया। ठीक है, मिला। अब a b x 2, a भी है, x भी है और 2 भी है। ठीक है, तो तीनों के पार्ट मिले ना इसमें, तो ये क्या बनेगा एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। कोई भी डाउट हो बिंदास कमेंट में करना, वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता भी देना नेक्स्ट वीडियो बनाया या नहीं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।